चैप्टर 2 थ्री डायमेंशन ऑफ वेलोपैथी लाइफ। वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन शैली के 3 नियम। फूड डायमेंशन, पोस्चर डायमेंशन, माइंड डायमेंशन। वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन शैली जो कि कुदरत के स्वास्थ्य नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका मकसद आपको ट्राई पेन बैलेंस को सिखाना है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हमें ट्राई पेन बैलेंस को समझना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य के तीनों आयामों यानी डायमेंशन, फूड डायमेंशन, पोस्चर डायमेंशन, माइंड डायमेंशन को एक साथ ही परखना पड़ेगा, तो ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य को हासिल कर पाएंगे। किसी एक डायमेंशन में असंतुलन से भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वेलोपैथी लाइफस्टाइल, 3 डायमेंशंस फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन। वेलोपैथी टिप्स। अपने आहार को सुधारो, स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। इसमें फर्स्ट है वेलोपैथी का फूड डायमेंशन, यानी कि फूड डायमेंशन ऑफ वेलोपैथी। वेलोपैथी ट्राई पेन बैलेंस, बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर। वेलोपैथी आहार चिकित्सा यानी कि फूड थेरेपी। पहला डायमेंशन है फूड डायमेंशन। भोजन स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है, चाहे वो जंतु जगत का हो या वनस्पति जगत। जीवित रहने के लिए भोजन पर ही निर्भर है। जहां कोई प्लांट अपना आहार पृथ्वी और वायु से क्रमशः अकार्बनिक लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करती है, और सूर्य के प्रकाश में पौधे इन्हीं से अपने भीतर उपयुक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य पदार्थ तैयार कर लेते हैं, और जंतु जगत अपने भोजन के लिए प्लांट या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जंतु जगत यानी एनिमल या वनस्पति जगत, प्लांट, दोनों के ही अपने नियम कायदे कानून हैं। क्योंकि हम जंतु जगत में आते हैं तो हमें जंतु जगत के नियम कायदे कानून को समझना होगा। सभी प्रकार के एनिमल्स को जीवित रहने के लिए भोजन खाना ही पड़ता है। भोजन 2 प्रकार का हो सकता है, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार, वनस्पति जन्य आहार। शाकाहार मतलब जो आहार हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो उसे हम शाकाहार कहते हैं, जैसे सभी प्रकार के फल, फूल, जड़ें, पत्तियां, बीज आदि। मांसाहार, पशुजन्य आहार। मांसाहार मतलब जो आहार हमें पशुओं से प्राप्त हो उसे हम मांसाहार कहते हैं, जैसे चिकन, अंडा, अन्य प्रजाति का दूध। कौन सा जीव कैसा आहार करेगा, इसके लिए मदर नेचर ने भोजन के अनुसार ही उसे विशेष प्रकार के दांत दिए हैं, और उसी आहार के अनुसार ही उसे विशेष प्रकार का पाचन तंत्र भी दिया है। गलत आहार करने पर पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज आदि। हमारे आहार के अनुसार ही हमारे दांत होते हैं, और आहार के अनुसार ही हमारा पाचन तंत्र होता है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अलग अलग करने का काम डाइजेस्टिव जूस और बैक्टीरिया द्वारा होता है। पाचन तंत्र में लीवर और पैंक्रियाज नामक ऑर्गन खाने को पचाने वाला रस निकालते हैं, जिसे पाचक रस या डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। ये जूस भोजन में से पोषक तत्व अलग कर देते हैं। बाद में पोषक तत्व हमारी आंतों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। संपूर्ण आहार, प्लांट यानी वृक्ष के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे फूल, फल या फली, जड़ तथा पत्तियां तथा बीज आदि। संपूर्ण आहार वो आहार होगा जिसमें प्लांट के सभी पार्ट्स को लिया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, चटनी ये सभी मौजूद है तो आपकी थाली संपूर्ण आहार वाली होगी। और भोजन का अंत यदि मीठे फल से हो तो ये सर्वश्रेष्ठ आहार कहलाएगा। आहार का समय, मदर नेचर के अनुसार हमें सुबह उठने से 1 से 2 घंटे के अंदर पहला संपूर्ण आहार ले लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर का भोजन 11 से 2 के मध्य दूसरा संपूर्ण आहार ले लेना चाहिए, और तीसरा भोजन सूर्य अस्त से 1 से 2 घंटे के अंदर संपूर्ण आहार ले लेना चाहिए। और शाम के भोजन और सोने में लगभग 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। और यदि आपका भोजन रात्रि में हुआ है तो लगभग 20 से 30 मिनट की एक वॉक लेनी चाहिए। नियम, संयम स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अच्छे होते हैं। यदि तीनों भोजन के बीच भूख लगे तो हम फल और सलाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। भूख लगने पर भोजन ही करना चाहिए। चाय का, जंक फूड वाला नाश्ता करने से पाचन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। फूड फ्लेवर, मन हमारे शरीर की 5 सेंसेस की सहायता से ताजे भोजन के गुण को पहचानता है। 5 सेंसेस जैसे आंखों से देखना, जैसे कि रंग,
नाक से सूंघना जैसे खुशबू, कानों से सुनना जैसे टेक्सचर, जीभ से स्वाद और हाथों का टच जैसे टेम्परेचर का पता लगाकर उस भोजन के बारे में सारी जरूरी जानकारी ले लेता है। जैसे एक सेब फल को हमारा मन 5 सेंस से कैसे पता करेगा। फ्लेवर ऑफ फूड tells us if food is delicious, good or unpleasant. Number 1 taste, number 2 texture, number 3 color, number 4 temperature, number 5 smell. Natural and human made food industries can hack these flavor for overeating. Velopathy tips. किसी भी जीव के दांतों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी। एक रियल फूड में यह सब कुदरती रूप से मिलेगा। जीभ से स्वाद मीठा, कानों से सुनना टेक्सचर क्रंची, आंखों से देखना रंग यानी कि लाल हरा, नाक से सूंघना खुशबू ताज़ी खुशबू, हाथों के टच से टेम्परेचर या नॉर्मल। लेकिन ये सब तो हमें प्रोसेस्ड फूड में भी मिल सकते हैं, जिससे हमारा मन इन्फ्लुएंस का शिकार हो सकता है। जैसे शक्कर और आर्टिफिशियल सुगंध मिलाकर और उस पैकेट पर लाल कलर का एप्पल की फोटो को लगाकर उसे एक टेस्टी अच्छा दिखने वाला आहार पैकेट बनाना, जिसे हम आहार समझकर ले लेते हैं। हमारा ज्यादातर फूड प्रोसेस्ड या कुक्ड फूड होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें जंक फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ पोषक तत्वों की अधिकता और कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वेलोपैथी फूड थेरेपी रिप्लेस आई विद वी एंड इलनेस बिकम्स वेलनेस। वेलोपैथी उन लोगों के लिए है जो कुदरत के नियमों का सम्मान करते हैं। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। वेलोपैथी कोशिकीय स्तर की गतिविधि पर आधारित है। यही कारण है कि ये कोशिकीय पोषण पर दृढ़ता से विश्वास करती है, और यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और कोशिका के स्वास्थ्य के लिए हमें कुदरत के नियमों एवं सिद्धांतों का निसंकोच पालन करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोपैथी में बताए गए सभी नियमों एवं सिद्धांतों की उत्पत्ति कुदरत के माध्यम से ही हुई है, इसलिए हमें सबसे पहले इन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करना होगा, और शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हम वेलोपैथी की आहार चिकित्सा, जिसका मूल मंत्र है संतुलित आहार अनुपात सूत्र, और वेलोपैथी की अष्टकर्मा थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। अष्टकर्मा का मूल सिद्धांत शरीर में ट्राई पेन बैलेंस को कुदरत के नियमों को ध्यान में रखते हुए ठीक करना है। वेलोपैथी चिकित्सा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कोशिकाओं को इष्टतम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इसके लिए वेलोपैथी बॉडी सर्विसिंग थेरेपी का इस्तेमाल करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य शरीर में उचित रक्त परिसंचरण, उचित रक्त का होना, भरपूर पोषण, संपूर्ण पाचन एवं पूर्ण मल निष्कासन होना है। वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाती है और आपको स्वस्थ जीवन जीने की आजादी देती है। वेलोपैथी का उद्देश्य बीमारी के मूल कारणों को हटाना है, ना कि उसके द्वारा उत्पन्न हुए लक्षणों का इलाज करना। ये पूर्णतः कुदरत के नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित दवा मुक्त जीवन शैली है, जिसे आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेलोपैथी एक सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल का साधन है। वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 2 विधियों का इस्तेमाल करती है। नंबर 1 आहार चिकित्सा यानी कि फूड थेरेपी। नंबर 2 अष्टकर्मा थेरेपी यानी कि वेलोपैथी अष्टकर्मा सेंटर द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा। वेलोपैथी आहार चिकित्सा जीवों को जीवित रखने वाले जैविक कार्य एवं अन्य सभी शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि ऊर्जा अपने आप बनाई नहीं जा सकती है, इसलिए जीवित जीवों को इस एक स्रोत से प्राप्त करना होता है, और वो स्रोत प्राकृतिक भोजन होता है जो हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ विभिन्न रासायनिक यौगिकों से भरे हुए हैं, जो रासायनिक रूप से टूटने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व शरीर के भीतर एक विशिष्ट कार्य निभाते हैं
उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट ईंधन के मुख्य स्रोतों में से एक है। वसा कोशिकीय संरचना के लिए आवश्यक है और प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग शरीर अपनी थकान मिटाने के लिए, ऊर्जा बनाने, शरीर को मजबूत रखने एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए करता है। ये भोज्य पदार्थ प्रत्येक जीव के लिए एक समान कार्य करते हैं। खाद्य पदार्थ विभिन्न रूपों में कुदरत से हमें प्राप्त होते हैं एवं इन्हें पचाने के लिए सभी जीवों के पास विशिष्ट पाचन तंत्र होता है। कुदरत में मौजूद प्रत्येक जीव को उसकी भोजन शैली के अनुसार ही कुदरत ने उस भोजन को पचाने के लिए जटिल संरचना पर आधारित एक पाचन तंत्र दिया है, जो इस विशिष्ट भोजन को पचाने में सक्षम है। जिस प्रकार के भोजन को खाने के लिए वो जीव बना है, उदाहरण के लिए शेर कभी घास नहीं खाता एवं गाय कभी मांस नहीं खाती, क्योंकि उनके पाचन अंग केवल वही भोजन पचा सकते हैं जिस भोजन को पचाने के लिए वो बने हैं। कुदरत में मौजूद प्रत्येक जीव को पता होता है कि उसे क्या खाना है या वो किस प्रकार के भोजन को पचा सकता है, और कुदरत ने सभी जीवों को उनके भोजन के अनुसार ही दांत दिए हैं। वे सभी जीव अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं, लेकिन हम इंसानों ने इस भाग दौड़ भरी जीवन शैली और भोजन के अनगिनत विकल्पों के कारण हमारी भोजन शैली को पूरा परिवर्तित कर दिया है। हम वो भी खाने लगे हैं जो शायद प्रकृति में उगते नहीं हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर। हमने खाद्य पदार्थों को विकृत करके खाने की कला को अपना लिया है और शायद यही हमारी बीमारी का मुख्य कारण है। हमने हमारे भोजन श्रृंखला में कुदरती आहार की बजाय विकृत आहार जैसे अधिक ताप पर पका हुआ भोजन, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड अनाज जैसे रिफाइंड चावल, रिफाइंड शक्कर और तो रिफाइंड पानी, रिफाइंड हवा को अपना लिया है। भोजन से पोषक तत्व निकालने के लिए हमारे शरीर को शुद्ध पानी एवं एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। जल एक विलायक है जो शरीर में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं करने के लिए आवश्यक है, जिसमें चयापचय भी शामिल है। हवा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, जो कि कोशिकीय श्वसन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है, जैसे कि चयापचय प्रक्रिया के लिए जिसके द्वारा जीवित जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। जीव ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ जोड़कर ही एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण कर पाता है, लेकिन हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोसेस्ड फूड एवं रिफाइंड फूड के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं या स्वास्थ्य के लिए। आहार उद्योगों ने हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाया। उन्होंने कृत्रिम स्वाद का निर्माण अपनी प्रयोगशाला में कर लिया और उसका प्रयोग खाद्य पदार्थों की ज्यादा से ज्यादा बिक्री के उद्देश्य से उसमें इन कृत्रिम स्वाद बढ़ाने वाले तत्वों का प्रयोग करने लगे, जिसे टेस्ट इनहेंसर भी कहा जाता है, जैसे अजीनोमोटो, सुअर की चर्बी या अन्य फ्लेवर इनहेंसर। इनसे इन आहार बनाने वाले उद्योगों को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन इसकी कीमत हमें अपने बेहतर स्वास्थ्य को देकर चुकानी पड़ती है। इसीलिए पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक आहारों को अपनी आहार श्रृंखला में बढ़ाना होगा, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वेलोपैथी ने आहार चिकित्सा को प्रथम दर्जा दिया है, क्योंकि आपका प्राकृतिक आहार ही आपकी दवा है और आपके द्वारा खाया हुआ विकृत भोजन आपके लिए जहर। वेलोपैथी टिप्स। जो भोजन शरीर के काम ना आए वो कचरे के समान है। वेलोपैथी की आहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, संतुलित पोषक तत्व देना, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, वसा और शुद्ध पानी। नंबर 2, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाना। नंबर 3, उन आहारों को अपनी आहार श्रृंखला से हटाना जो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं एवं सूजन का कारण बनते हैं। नंबर 4, कच्चे आहार एवं पके हुए आहार में संतुलन स्थापित करना। नंबर 5, शरीर के स्वस्थ वातावरण के लिए पीएच को संतुलित करना। नंबर 6, सूजन को कम करना। नंबर 7, पाचन को स्वस्थ रखना। नंबर 8, हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नंबर 9,
यकृत स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करना। नंबर 10, कैंसर से बचाव करने में मदद करना। नंबर 11, कब्ज से राहत देना एवं उससे बचाना। नंबर 12, भोजन में रेशे को बढ़ाना। नंबर 13, ऊर्जा में बढ़ोतरी करना। नंबर 14, त्वचा को अच्छा करना। नंबर 15, पोषक तत्वों की कमी से बचना। नंबर 16, आपको आहार से पोषण विरोधी एवं कार्सिनोजेंस को हटाना। नंबर 17, वजन को नियंत्रित करना। वेलोपैथी आहार अनुपात सूत्र कुदरत के सभी नियमों एवं सिद्धांतों व वेलोपैथी के पोषण सिद्धांतों को समझकर हम एक स्वस्थ और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए एक कुदरती आहार चार्ट बना सकते हैं। इसके लिए वेलोपैथी एक आहार अनुपात सूत्र का उपयोग करती है, जिसे 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कच्चा आहार अनुपात पकाया हुआ आहार। उदाहरण के लिए 60:40 या 50:50 या 70:30, अर्थात 60% कच्चा आहार एवं 40% पकाया हुआ आहार। हम इस आहार अनुपात सूत्र का प्रयोग अपने 3 समय के भोजन अर्थात सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन में करेंगे। आपकी आहार श्रृंखला में जितने ज्यादा प्रतिशत कच्चे आहार का होगा, उतना अधिक आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। भोजन करने के नियम: कब खाएं, व्हेन टू ईट, कैसे खाएं, हाउ टू ईट। वेलोपैथी आहार अनुपात सूत्र के अनुसार हमें सबसे पहले कच्चे आहार को खाना चाहिए और उस कच्चे आहार अर्थात सलाद को पूरा खत्म करने के बाद ही पका हुआ भोजन खाना चाहिए। हम हमारे स्वास्थ्य अनुसार वेलोपैथी के आहार अनुपात सूत्र में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कच्चे आहार जैसे सलाद, फल, सब्जियों की मात्रा पके हुए आहार से सदैव ज्यादा ही हो। हमेशा याद रखें, चौथा सिद्धांत वेलोपैथी आहार का सिद्धांत: जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, ये कला है। तीनों वक्त का संपूर्ण भोजन, सुबह, दोपहर व शाम। सिर्फ 3 वक्त का संपूर्ण भोजन। सुबह का संपूर्ण भोजन उठने से 1 से 2 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। दोपहर का संपूर्ण भोजन 11 से 2 बजे के बीच। शाम का संपूर्ण भोजन 5 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। संपूर्ण भोजन में क्या क्या हो सकता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, सलाद। भोजन में हम वेलोपैथी आहार अनुपात सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके तहत कच्चे आहार का प्रतिशत पकाए हुए आहार से हमेशा ज्यादा ही होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, वेलोपैथी आहार अनुपात सूत्र, वेलोपैथी फूड रेशियो फॉर्मूला: कच्चा आहार अनुपात पकाया हुआ आहार, यानी कि 70:30 या 51:49। अब 51 और 49 को समझ लेते हैं, यानी 51% में क्या होगा? आपको सबसे पहले 51% कच्चा आहार खाना है, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, धनिया, नींबू, गाजर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, चुकंदर या अन्य वो सब कुछ जो आप सलाद के रूप में खा सकें। अब आते हैं 49% पर। कच्चे आहार को पूर्णतया खत्म करने के बाद आपका क्षेत्रीय आहार खा सकते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मक्के की या बाजरे की। याद रहे, भोजन हमेशा शुद्ध तेल में पकाएं, रिफाइंड में नहीं। वेलोपैथी टिप्स: संपूर्ण भोजन स्वास्थ्य बनाए, जंक फूड हमें अस्पताल पहुंचाए। बीच बीच में भूख लगने पर फल खाइए, नारियल पानी पीजिए, अंकुरित अनाज खाइए, सूखे मेवे खाइए, सलाद खाएं, ब्लैक टी या ग्रीन टी पिएं, वेजिटेबल सूप पिएं। आज के ट्रेडिशन के अनुसार फूड रेशियो फॉर्मूला: नेचुरल फूड प्लस ट्रेडिशनल फूड। नेचुरल यानी कुदरत के अनुसार मिक्स सैलेड, और ट्रेडिशनल यानी कि धर्म के अनुसार। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार आहार अनुपात यानी फूड रेशियो को बदल भी सकते हैं, जैसे 50-50 और 60-40 और 70-30 एटसेट्रा। पाचन तंत्र को खराब करने वाला आहार: आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण खाने को लेकर हमारी पसंद बदल गई है।
जो कि हमें बीमार बनाती जा रही है। आजकल लोगों को हेल्दी से ज्यादा जंक और फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें ऐसा आहार जो हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाए, वो आहार हमें नहीं करना चाहिए, जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एलर्जिक फूड। एलर्जिक फूड: जब कोई फूड शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को असामान्य कर देता है, तो उस परिस्थिति में उस फूड को एलर्जिक फूड कहा जाता है। जब हमारा शरीर किसी खास प्रकार के खाने की चीज को स्वीकार नहीं करता और उसे सेहत के लिए हानिकारक समझने लगता है, तो शरीर पर उसकी वजह से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में से खास किस्म का सुरक्षात्मक केमिकल हिस्टामाइन स्रावित होने लगता है। एलर्जन खाने में मौजूद वे तत्व होते हैं जो एलर्जिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। वैसे तो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, लेकिन गेहूं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, और मछली, अंडे, मूंगफली, सोयाबीन, दूध से बने उत्पाद और सूखे मेवे जैसे कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से फूड एलर्जी ज्यादा होती है। इसकी और अधिक जानकारी हम वेलोपैथी के 10वें सिद्धांत में पढ़ेंगे। जंक फूड: ऐसा आहार जो ज्यादा कैलोरी व कम न्यूट्रिएंट्स व कम फाइबर वाला होता है, जंक फूड कहलाता है। अधिकतर ये आहार पैकेट्स या प्रोसेस्ड फूड के रूप में मिलता है। सामान्य भाषा में कहें, जैसे जो पदार्थ हमारे काम का नहीं होता, हम उसे कचरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें संतुलित पोषक तत्व मौजूद ना हो, तो वो भी शरीर के लिए कचरे के समान ही होगा। ज्यादा खाना आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है। कई लोग पेट नहीं बल्कि मन भरकर खाते हैं। इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही पेट संबंधित कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं और ऐसे आहार का सेवन करें जो पचने में आसान हो। इन्फ्लुएंस्ड माइंड: हमारा मन मानसिकता और वास्तविकता में अंतर का पता न कर पाने के कारण कभी कभी इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाता है, और इसी बात का फायदा फूड इंडस्ट्री उठा लेती है, क्योंकि हमारा तन मन एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे तन यानी बॉडी या शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने पर भूख का एहसास होने लगता है, और ये फीलिंग हमारा मन समझ सकता है। फिर हमारा मन डिसाइड करता है कि हम इस भूख को कैसे खत्म करें। अगर आपका कंट्रोल मन पर है, तो आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के केवल शरीर को संपूर्ण पोषक तत्व देने वाला आहार ही चुनेंगे। यदि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है, यानी आप अनकंट्रोल हो, तो केवल आप अच्छा दिखने वाला, टेस्टी, अच्छी खुशबू देने वाला आहार चुनेंगे, फिर चाहे उसमें पोषक तत्व हो या ना हो। उदाहरण के लिए, हमारा मन हमारे शरीर की 5 सेंसेस की सहायता से ताजे भोजन के गुण को पहचानता है, जैसे फूड फ्लेवर। वेलोपैथी आहार का सिद्धांत: जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, ये कला है। रियल फूड, फैक्ट्री फूड और कुक्ड फूड। पोस्चर प्रॉब्लम और पाचन: पोस्चर प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन प्रॉपर न हो, तो पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाएगा, जिससे हमें पाचन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पर एक बड़ा हिस्सा आपकी स्पाइन से होकर गुजरता है, और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन होता है। पोस्चर प्रॉब्लम को आप पोस्चर डायमेंशंस में आप आसानी से समझ सकते हैं। चिकित्सा पद्धतियों को दैनिक जीवन शैली में उपयोग करना: आज की आधुनिक जीवन शैली में किसी भी चिकित्सा की जानकारी हासिल करना बहुत ही आसान है, और लोग जाने अनजाने में इन चिकित्सा पद्धतियों को सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, होम्योपैथी लाइफस्टाइल, एलोपैथी लाइफस्टाइल। किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर के द्वारा केवल कुछ ही समय के लिए करना ठीक हो सकता है, लेकिन दवा को जब ज्यादा दिनों तक लिया जाए तो उससे आपके गट बैक्टीरियम को नुकसान पहुंचता है, जिससे आपको पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन पर काम करना है। स्वास्थ्य चिकित्सा आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी बनाम स्वास्थ्य सुरक्षा वेलोपैथी। मनोवैज्ञानिक कारण: मनोवैज्ञानिक कारण और खराब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति एक व्यक्ति की भूख पर असर डाल सकती है।
हर वक्त अवसाद, चिंता, घबराहट, तनाव, भूख में कमी के कुछ अहम कारण हैं। आप माइंड डायमेंशन में इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। वेलोपैथी टिप्स। आपका अच्छा स्वास्थ्य वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा में छुपा है और आप इसे दवाइयों में ढूंढ रहे हो। एक्सटर्नल इफेक्ट जो हमारे कंट्रोल में न हो, जैसे इन्फेक्शन। वायरस यानी कि विषाणु। वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, एसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो केवल जीवित सेल में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये जीव शरीर के बाहर तो मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर आते ही ये जीवित हो जाते हैं। एक वायरस बिना किसी सजीव माध्यम के वंश वृद्धि नहीं कर सकता। ये सैकड़ों वर्षों तक सुसुप्त अवस्था में रह सकता है और जब भी एक जीवित माध्यम के संपर्क में आता है तो उस जीव की कोशिका को भेद कर उसमें छुप जाता है और एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वो कोशिका के मूल की जेनेटिक स्ट्रक्चर को अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन से बदल देता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड सेल में अपने जैसे इन्फेक्टेड सेल को बनाना चालू कर देता है, जिससे वो जीव बीमार होने लगता है। पेट में इन्फेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस को आमतौर पर पेट का इन्फेक्शन कहा जाता है। इसमें पेट और आंतों में सूजन या जलन हो सकती है। छोटी आंत और बड़ी आंत पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। हम जो भी खाते हैं वो आंतों से ही होकर बाहर निकलता है। आंतें उनमें से स्वस्थ और पौष्टिक चीजें खींच लेती है और बाकी बची खराब चीजें बाहर मल के रूप में निकाल देती हैं। आंतों के सही काम न करने पर खाना पचने में दिक्कतें हो जाती है और पेट से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी आंतों का इन्फेक्शन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कारण भी बन सकता है। ये पाचन तंत्र से जुड़ी एक आम समस्या है। ऐसे कर सकते हैं पाचन तंत्र की सुरक्षा। स्वास्थ्य जीवन का आधार होता है कंप्लीट भोजन, जिसमें प्लांट के सभी पार्ट्स आ जाएं, जैसे फल, फूल, फली, जड़, पत्तियां, बीज आदि। ऐसे में हमें स्वस्थ आहार का महत्व समझना होगा, जिसके लिए आपको फूड डायमेंशन को अच्छे से समझना होगा और उसके नियम का पालन भी करना होगा, क्योंकि हम जो खाते हैं हमारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। जब हमारा खाना अच्छा होगा तो हमारी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपके द्वारा खाया गया भोजन न केवल पोषक तत्व देता है, बल्कि यह आंतों में रहने वाले जीवाणुओं को भी खिलाया जाता है। स्वस्थ आहार या कंप्लीट आहार वो होता है जिसमें एक प्लांट में पाए जाने वाले सभी पार्ट्स मौजूद हों, जिसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। ये सभी अवयव हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। जब शरीर को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो बीमारियां शरीर से कोसों दूर रहती है। ऐसे में जब हम कुछ अनहेल्दी खाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स छूट जाते हैं, जिसके बाद कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। इस स्थिति में हमें फूड थेरेपी का महत्व समझना ही होगा। अपनी भोजन श्रृंखला में निम्न खाद्य पदार्थों को हटा दीजिए। सभी एलर्जिक फूड, रिफाइंड शक्कर, रिफाइंड आहार, रिफाइंड तेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डब्बाबंद आहार, टेस्ट इनहेंसर वाले खाद्य पदार्थ, शराब, गुटखा, तंबाकू या अन्य नशे वाले खाद्य पदार्थ तो आज ही हटा दीजिए इनको। वेलोपैथी टिप्स। खाकर काम करो, काम करके आराम करो और आराम करके खाओ और खाकर काम करो।